भाग 5 बाइबल की मूल बातें और शब्दावली। मैं सब कुछ मसीह के प्रति समर्पित हूँ। एल्विना एम हॉल द्वारा 1882 में प्रकाशित। मैंने उद्धारकर्ता को ये कहते हुए सुना है, तेरी ताकत सचमुच छोटी है। कमजोरी के बच्चे देखो और प्रार्थना करो, मुझ में अपना सर्वस्व पाओ। कोरस, यीशु ने ये सब चुकाया, मेरा सब कुछ उसी का ऋणी है। पाप ने गहरा दाग छोड़ दिया था, उसने उसे धोकर बर्फ की तरह सफेद कर दिया। प्रभु, अब सचमुच मुझे पता चल गया है तेरी शक्ति और तेरा अकेला। कोड़ी के दाग बदल सकते हैं और पत्थर का दिल पिघल जाए। कोरस, क्योंकि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है जिससे दावा करने के लिए आपकी कृपा। मैं अपना परिधान सफेद धोऊंगा कलवारी के मेमने के खून में। कोरस, जब मेरी मरणासन शैया से मेरी छुड़ौती आत्मा उठेगी। फिर यीशु ने ये सब चुकाया, गुंबददार आसमान को तोड़ देगा। कोरस, और जब सिंहासन के सामने मैं उसमें पूर्ण रूप से खड़ा हूँ, मैं अपनी ट्राफियां नीचे रखूंगा, सभी यीशु के चरणों में समर्पित। कोरस। अध्याय 26। पवित्र बाइबल। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में ग्रह पर अधिकांश लोगों ने कम से कम सुना तो है, हालांकि कई लोगों ने इसका कोई पेज कभी नहीं पढ़ा है। इस अध्याय में मैं आपको परमेश्वर के वचन से परिचित कराने जा रहा हूँ। 26.1 बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का आधिकारिक वचन है। बाइबल में 66 अलग अलग पुस्तकें शामिल हैं। वे हजारों वर्षों में परमेश्वर के विभिन्न भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखे गए थे। यह मूल पाठ में त्रुटि रहित है। हालांकि भगवान ने भौतिक रूप से शब्दों को नहीं लिखा, उन्होंने इसे लिखने वाले लोगों को बताया कि क्या कहना है। वास्तव में बाइबल में पुराने नियम की पुस्तकों में 2000 से अधिक बार उल्लेख किया गया है कि भगवान ने वही कहा जो लिखा गया था। परमेश्वर के वचनों को सैकड़ों बार सीधे तौर पर उद्धृत किया गया है। अब तक मुझे आशा है कि आपको विश्वास हो गया होगा कि ईश्वर सचमुच कुछ भी कर सकता है। आखिरकार उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। चूंकि उसने ऐसा किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसी पुस्तक बनाना जिसमें वही हो जो ईश्वर चाहता है कि वो हम में से प्रत्येक को कहे, उसके लिए बहुत आसान होगा? परमेश्वर हमें बताता है कि बाइबल उसका वचन है। परमेश्वर ने ये सुनिश्चित किया कि बाइबल बिल्कुल वही कहती है जो उसे कहने की आवश्यकता है। इस श्लोक में यहोवा ईश्वर है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अय्यूब 42:1-2। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि भगवान अक्सर लोगों से और उनके माध्यम से बात करते थे। इस धर्मग्रंथ में हम राजा डेविड को ये घोषणा करते हुए देखते हैं कि भगवान की आत्मा ने उससे बात की थी, उसके मुंह से भगवान के शब्द निकले। डेविड ने बाइबल में अधिकांश भजन लिखे। वो हमें बता रहा है कि उसके शब्दों के पीछे का असली लेखक ईश्वर है। अब ये दाऊद के अंतिम शब्द हैं। यिशै का पुत्र दाऊद, जो ऊंचे पर उठाया गया, याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त, इस्राएल का मधुर भजनकार कहता है, यहोवा का आत्मा मेरे द्वारा बोला, उसका वचन मेरे मुंह पर था। 2 शमूएल 23:1-2। बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है। ये धर्मग्रंथ हमें बताते हैं कि भगवान ने अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से लेखकों से ये शब्द बोले। ये किसी भी व्यक्तिगत लेखक की राय या व्याख्या नहीं है। पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी निजी विचारधारा से नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। 2 पत्रस 1:20-21। बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह यीशु पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हर एक जन जो परमेश्वर का है सिद्ध हो जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 तीमुथियुस 3:15-17। मूसा ने पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें लिखीं। यहाँ एक धर्मग्रंथ है जिसे मूसा ने उन 10 आज्ञाओं का वर्णन करते हुए लिखा था जो परमेश्वर ने उसे पत्थर की पट्टियों पर दी थी। उसने उन्हें वाचा के संदूक में रख दिया। यहोवा ने मुझसे कहा का तात्पर्य परमेश्वर द्वारा मूसा से बात करने से है। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली तख्तियों के समान 2 और पत्थर की तख्तियां गढ़ ले और मेरे पास पहाड़ पर आकर लकड़ी का एक संदूक बना ले।
मैं उन तख्तियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली तख्तियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला था, और तू उन्हें संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया और पहली तख्तियों के समान 2 और पत्थर की तख्तियां गढ़ लीं और उन दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। उसने उन तख्तियों पर पहली तख्तियों के समान वे 10 आज्ञाएं लिखीं जिन्हें यहोवा ने सभा के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुझसे कही थीं, और यहोवा ने उन्हें मुझे दे दिया। तब मैं पहाड़ से नीचे आया और तख्तियों को अपने बनाए हुए संदूक में रख दिया, और वे यहोवा की आज्ञा के अनुसार वहीं हैं। व्यवस्था विवरण 10:1-5। यह एकमात्र चीज नहीं है जिसे मूसा ने जहाज में रखा था। उसने पत्थर की पट्टियों के साथ परमेश्वर की व्यवस्था की पूरी किताब भी वहां रख दी। जब मूसा ने इस व्यवस्था के वचनों को पुस्तक में लिख लिया और जब तक वे समाप्त न हो जाएं, तब मूसा ने यहोवा की वाचा के संदूक को उठाने वाले लेवियों को यह आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह तुम्हारे विरुद्ध साक्षी देती रहे। व्यवस्था विवरण 31:24-26। वो संदूक विशेष है, और जिस प्रकार परमेश्वर उस संदूक के साथ व्यवहार करता है उससे हमें उसकी सामग्री के बारे में कुछ पता चलना चाहिए। इस ग्रंथ में राजा डेविड संदूक के साथ यात्रा कर रहे थे जब मवेशी जो संदूक को गाड़ी पर खींच रहे थे लड़खड़ा गए। दाऊद अपने संग के सब लोगों समेत यहूदा के बाले नगर से चला कि परमेश्वर का संदूक ले आए, जो सेनाओं के यहोवा का नाम है, जो करूबों के ऊपर विराजमान है। दाऊद और इस्राएल के सारे घराने ने यहोवा के सम्मुख सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा, सारंगी, डफ, कलश और झांझ बजाते हुए बजाया। जब वे नाकोन के खलिहान के पास आए, तब उज्जा ने परमेश्वर के संदूक को हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया, क्योंकि पशु ठोकर खा रहे थे। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का, और परमेश्वर ने उसके अधर्म के कारण उसे वहीं मारा, और वो वहीं परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। द्वितीय शमूएल 6:2-5-7। हम देखते हैं कि उज्जा ने संभवतः जहाज को गिरने से बचाने के लिए उसे छुआ था। भगवान ने उसकी गलती के लिए उसे वहीं मार डाला। बहुत खूब, भगवान ने ऐसा क्यों किया? थोड़ा कठोर लगता है ना? खैर, संदूक में ऐसी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर के लिए अत्यंत पवित्र हैं। व्यवस्था की उस पुस्तक में जिसे मूसा ने जहाज में रखा था, उसमें जहाज की देखभाल और संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देश थे। उन्हें इसे गाड़ी पर नहीं ले जाना चाहिए था, और वे जानते थे कि उन्हें इसे छूना नहीं चाहिए था। वे इसका अनादर कर रहे थे। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि वे इसकी सामग्री के प्रति श्रद्धा रखें? इसमें परमेश्वर का वचन था। यही वो आदर और आदर है जो ईश्वर चाहता है कि हम उसके लिए और बाइबल के लिए, उसके जीवित और सांस लेते हुए वचन के लिए हमारे पास रहें। ये धर्म ग्रंथ हमें परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सी बातें बताता है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते पुत्र की, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। यूहन्ना 1:1-4, 10-14। शब्द आरंभ में था, ये परमेश्वर था। यह वो है, क्योंकि सभी चीजें उसके माध्यम से बनाई गईं। शब्द ये जीवन है। शब्द मांस बन गया और दुनिया में था। शब्द परमेश्वर का पुत्र है। खैर, आप जानते हैं कि यह किसका वर्णन कर रहा है। ये यीशु है। यीशु परमेश्वर का वचन है। यीशु ने स्वयं को ईश्वर का वचन भी कहा। इसका मतलब है कि बाइबल महज एक किताब से कहीं ज्यादा है। यह मूलतः जीवित है। ये यीशु है। ये पापियों को जीवन देता है। पृष्ठ पर लिखे शब्दों को यीशु की सांस के रूप में सोचें। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप यीशु के साथ समय बिता रहे होते हैं। आप उसके बारे में सब कुछ सीख रहे हैं। उसने जो काम किया, कर रहा है, भविष्य में भी करेगा, उसका चरित्र और आपके प्रति उसका प्यार। इस महान आश्चर्य पर आश्चर्य करें। बाइबल उस पुस्तक से कहीं अधिक है जिसमें परमेश्वर का वचन है। ये सचमुच है दैवीय कथन। यीशु अक्सर बोलते समय पुराने नियम को पवित्र धर्म ग्रंथ के रूप में मान्य करते थे। ये श्लोक उसी का उदाहरण है। जब वे ये बातें कह रहे थे तो यीशु आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। उसने उनसे कहा,
यही बात मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब उसने उनके मन खोल दिए कि वे पवित्र शास्त्र को समझ सकें। लूका 24:36-44-45। याद रखें कि यीशु सत्य हैं। उन्होंने एक आदर्श पापरहित जीवन जिया, उसमें कोई झूठ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो देहधारी परमेश्वर है। यीशु चाहता है कि हम उसे जानें। आखिरकार वो हमारे लिए मर गया। यीशु को जानने के लिए हमें पवित्र शास्त्र को जानना चाहिए। चूंकि यीशु सत्य है और वो परमेश्वर का वचन है, इसका मतलब है कि बाइबल भी सत्य है। प्रेरित पौल इन छंदों में बताते हैं कि भगवान यीशु के माध्यम से हमसे बात करते हैं। परमेश्वर ने पूर्वकाल में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और नाना प्रकार से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। इब्रानियों 1:1-2। परमेश्वर ने हमें सिखाने और हमें प्रोत्साहित करने के लिए बाइबल लिखी, लेकिन सबसे बढ़कर बाइबल हमें आशा देती है। ये बिल्कुल वही है जो यीशु हम पापियों को प्रदान करते हैं। क्योंकि जितनी बातें पहले से लिखी गईं, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र से शांति पाकर आशा रखें। रोमियो 15:4। 26.2 बाइबल किसने और कब लिखी? अधिकांश पुस्तकें एक व्यक्ति या अधिक से अधिक लोगों के एक छोटे समूह द्वारा लिखी जाती हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि कई लेखकों के लिए एक ही पृष्ठ पर होना कठिन है। जब प्रत्येक व्यक्ति एक अद्वितीय विश्वदृष्टि, परिप्रेक्ष्य, आवाज और समझ को सामने लाता है तो लगातार सामग्री बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आपने कभी किसी प्रोजेक्ट पर किसी के साथ सहयोग किया है तो मुझे यकीन है कि आप समझते हैं कि यह कितना मुश्किल हो सकता है। ये कुछ और है जो बाइबल को विशेष बनाता है। बाइबल 1600 वर्षों में लगभग 40 लेखकों द्वारा 3 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी, हिब्रू, अरामी और ग्रीक। आप उम्मीद करेंगे कि बाइबल पूरी तरह गड़बड़ होगी। असंगत घटनाओं के अलग अलग विवरण, प्रमुख सिद्धांतों पर असहमति और एक व्यापक सामंजस्यपूर्ण विषय का अभाव। ये तब होगा जब हमने इसे लिखा होगा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से यह उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। यह विपरीत है। लेखक प्रमुख सिद्धांतों पर असहमत नहीं है, इसके बजाय वे अद्वितीय दृष्टिकोण के साथ अलग अलग तरीकों से उनकी व्याख्या करते हैं जो हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। जब लेखकों ने एक ही घटना देखी तो उनके विवरण एक जैसे होते हैं। प्रत्येक विवरण भरता है। अधिकांश पुराने नियम के लेखक एक दूसरे को नहीं जानते थे और वे निश्चित रूप से नए नियम के लेखकों को नहीं जानते थे। फिर भी उनके लेखन सबसे बड़ी कहानी बताने के लिए पूर्ण सामंजस्य में एक साथ आते हैं। बाइबल में 2 भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। प्रत्येक भाग में कई पुस्तकें हैं। प्रत्येक पुस्तक के भीतर अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में पाठ को आसान संदर्भ के लिए क्रमांकित किया गया है और अक्सर इसे एक छंद कहा जाता है। आप संपूर्ण बाइबल या किसी विशिष्ट पद को धर्मग्रंथ या पवित्र शास्त्र के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। शब्द इंजील, इसका मतलब है कि पाठ को पवित्र या आधिकारिक माना जाता है। संपूर्ण बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। पुराने नियम की 39 पुस्तकें यीशु के जन्म से पहले लिखी गई थीं। मूसा ने पहली 5 पुस्तकें 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखीं। इन पुस्तकों को एक साथ इकट्ठा किया गया और वाचा के संदूक में शामिल किया गया। मलाकी ने ओल्ड टेस्टामेंट में आखिरी किताब लगभग 400 ईसा पूर्व लिखी थी। पूरे पुराने नियम को विद्वानों ने एक साथ इकट्ठा किया और 200 ईसा पूर्व के आसपास ग्रीक में अनुवाद किया। पुराना नियम स्वर्ग, पृथ्वी और मानव जाति के निर्माण से शुरू होता है। फिर यह मानव जाति के पतन को दर्शाता है, जब पाप और मृत्यु ने प्रवेश किया और मानव जाति को हमारे पाप से मुक्त करने की भगवान की योजना। इसमें बाढ़, बाबेल की मीनार और आस्था के कुलपिता इब्राहिम, इसहाक और जेकब भी शामिल हैं। फिर यह याकूब के बेटे यूसुफ और मिस्र में उसके समय तक आगे बढ़ता है। यह मिस्र में इज़राइल की 400 साल की गुलामी में बदल जाता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को उस बंधन से छुड़ाने के लिए मूसा को चुना। मूसा उन्हें कई चिन्हों और चमत्कारों के साथ मिस्र से बाहर ले गया, जैसे विपत्तियां और लाल सागर का विभाजन। परमेश्वर लोगों को 10 आज्ञाएं देता है। मूसा के मरने के बाद जोशुआ ने नेतृत्व संभाला और यहूदी लोगों को उस देश में ले गया जिसका वादा भगवान ने उनसे किया था। लोग परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। परमेश्वर लोगों के ऊपर राजाओं को रखता है। हम राजा शाऊल, राजा डेविड, राजा सुलेमान और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के बारे में सीखते हैं। क्योंकि लोग शैतान और अन्य झूठे देवताओं की पूजा करना जारी रखते हैं,
इसराइल का राज्य विभाजित हो गया है और जल्द ही लोग बेबीलोन की कैद में हैं। 70 वर्षों के बाद लोग बेबीलोन से उस देश में लौट आए जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया था। फिर कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो जीवन के विभिन्न मुद्दे सिखाती हैं। इसके बाद कई भविष्य सूचक पुस्तकें हैं जो यीशु के माध्यम से मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाने के परमेश्वर के वादों को प्रकट करती हैं। नए नियम की 27 पुस्तकें यीशु के जन्म के बाद लिखी गईं। प्रत्येक पुस्तक पहली शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। वास्तव में नया नियम पूरी तरह से यीशु के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लिखा गया था। संपूर्ण नया नियम 397 ईस्वी में विद्वानों द्वारा संकलित किया गया था। नया नियम ईसा मसीह के जन्म से शुरू होता है, फिर इसमें यीशु के जीवन, मंत्रालय, शिक्षाओं, असंख्य चमत्कारों, मृत्यु और पुनरुत्थान को शामिल किया गया है। हम सीखते हैं कि पुराने नियम में कितने वफादार लोग यीशु का पूर्वाभास कर रहे थे। यीशु के शिष्य यीशु की शिक्षाओं की व्याख्या करते हैं और जैसे जैसे सुसमाचार फैलता है हम उसका अनुसरण करते हैं। हमने शिष्यों द्वारा प्रारंभिक चर्चों और अन्य विश्वासियों को लिखे गए कई पत्र पढ़े। ईसाई धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को पूरी तरह से समझाया गया है। ये क्लेशकाल, यीशु के दूसरे आगमन, भगवान के अंतिम न्याय और एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में अनंत काल के बारे में विवरण के साथ समाप्त होता है। स्पॉइलर अलर्ट, यीशु की जीत। जब वो क्रूस पर आपके और आपके पापों के लिए मरा तो उसने मृत्यु, पाप और शैतान पर विजय प्राप्त की और उसे हरा दिया। ये तालिका बाइबल की प्रत्येक पुस्तक को सूचीबद्ध करती है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक पुस्तक को किसने लिखा है, प्रत्येक पुस्तक को कब लिखा गया माना जाता है और प्रत्येक पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। बाइबल की पुराने नियम की पुस्तकें। उत्पत्ति की पुस्तक मूसा द्वारा 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। निर्गमन की पुस्तक मूसा द्वारा 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक मूसा द्वारा 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। गिनती की पुस्तक मूसा द्वारा 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। व्यवस्था विवरण की पुस्तक मूसा द्वारा 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। यहोशू की पुस्तक यहोशू, एलियाजा और पीनहस द्वारा 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। न्यायों की पुस्तक शमूएल द्वारा 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। रूत की पुस्तक शमूएल द्वारा 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। पहला शमूएल की पुस्तक शमूएल, नाथन और गाद द्वारा 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। दूसरा शमूएल की पुस्तक नाथन और गाद द्वारा 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। पहला राजा की पुस्तक यिर्मयाह द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। दूसरा राजा की पुस्तक यिर्मयाह द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। पहला इतिहास की पुस्तक एजरा द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। दूसरा इतिहास की पुस्तक एजरा द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। एजरा की पुस्तक एजरा द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी और अरामी भाषा में लिखी गई। नहमायाह की पुस्तक नहमायाह और एजरा द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। एस्ते की पुस्तक मोर्दकै द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। अयूब की पुस्तक संभवतः अयूब द्वारा 16वीं को 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। भजन संहिता की पुस्तक डेविड और अन्य द्वारा 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व और बाद में यहूदी भाषा में लिखी गई। नीतिवचन की पुस्तक सोलोमन और अन्य द्वारा 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व और बाद में यहूदी भाषा में लिखी गई। सभोपदेशक की पुस्तक सोलोमन द्वारा 935 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक सोलोमन द्वारा 978 से 931 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। यशायाह की पुस्तक यशायाह द्वारा 740 से 700 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। यिर्मयाह की पुस्तक यिर्मयाह द्वारा 627 से 582 ईसा पूर्व में यहूदी और अरामी भाषा में लिखी गई। विलाप गीत की पुस्तक यिर्मयाह द्वारा 586 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। यहेजकेल की पुस्तक यहेजकेल द्वारा 593 से 562 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। दानियल की पुस्तक दानियल द्वारा 530 ईसा पूर्व में यहूदी और अरामी भाषा में लिखी गई। होशे की पुस्तक होशे द्वारा 790 से 686 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। योएल की पुस्तक योएल द्वारा 609 से 586 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। अमोस की पुस्तक अमोस द्वारा 767 से 753 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। ओबद्याह की पुस्तक ओबद्याह द्वारा 586 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई।
योना की पुस्तक योना द्वारा 793 से 753 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। मीका की पुस्तक मीका द्वारा 722 से 701 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। नहूम की पुस्तक नहूम द्वारा 663 से 612 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। हबक्कूक की पुस्तक हबक्कूक द्वारा 626 से 605 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। सपन्याह की पुस्तक सपन्याह द्वारा 641 से 612 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। हागे की पुस्तक हागे द्वारा 520 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। जकर्याह की पुस्तक जकर्याह द्वारा 520 से 500 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। मलाची की पुस्तक मलाची द्वारा 450 से 400 ईसा पूर्व में यहूदी भाषा में लिखी गई। बाइबल के नए नियम की पुस्तकें। मत्ती की पुस्तक मत्ती द्वारा 50 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। मरकुस की पुस्तक मरकुस द्वारा 67 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। लूका की पुस्तक लूका द्वारा 60 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना द्वारा 90 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। प्रेरितों के काम की पुस्तक लूका द्वारा 62 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। रोमियो की पुस्तक पौल द्वारा 57 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पौल द्वारा 55 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक पौल द्वारा 56 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। गलातियों की पुस्तक पौल द्वारा 49 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। इफिसियों की पुस्तक पौल द्वारा 61 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। फिलिपियों की पुस्तक पौल द्वारा 62 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। कुलुसियों की पुस्तक पौल द्वारा 61 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पौल द्वारा 51 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पौल द्वारा 51 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। पहला तीमुथियुस की पुस्तक पौल द्वारा 64 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक पौल द्वारा 67 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। तीतुस की पुस्तक पौल द्वारा 65 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। फिलेमोन की पुस्तक पौल द्वारा 61 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। इब्रानियों की पुस्तक संभवतः पौल द्वारा 68 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। याकूब की पुस्तक याकूब यीशु का सौतेला भाई द्वारा 49 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। पहला पतरस की पुस्तक पतरस द्वारा 65 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। दूसरा पतरस की पुस्तक पतरस द्वारा 66 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। पहला यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना द्वारा 90 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। दूसरा यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना द्वारा 90 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। तीसरा यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना द्वारा 90 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। यहूदा की पुस्तक यहूदा यीशु का सौतेला भाई द्वारा 68 से 75 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना द्वारा 95 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखी गई। 26.3 बाइबल सटीकता और संरक्षण। आप सोच रहे होंगे कि बाइबल इतनी पुरानी है कि जो हम आज पढ़ते हैं वो मूल रूप से लिखी गई कैसे हो सकती है, कि इसमें सभी प्रकार की विसंगतियां और त्रुटियां अवश्य होनी चाहिए। खैर, किसी दस्तावेज की सटीकता को मान्य करते समय इतिहासकार आमतौर पर ये देखते हैं कि मूल लिखी गई समय की तुलना में इसकी कितनी प्रतियां हैं और प्रतियां कब बनाई गईं। परमेश्वर के वचन को शास्त्रियों द्वारा युगों युगों तक संरक्षित रखा गया था। वहाँ बहुत से शास्त्री थे और उन्होंने असंख्य प्रतियां तैयार की। उन्होंने सावधानीपूर्वक धर्म ग्रंथों की नकल की और यह सुनिश्चित किया कि जो कुछ उन्होंने दर्ज किया वो मूल दस्तावेज से बिल्कुल मेल खाता हो। यदि उन्होंने कोई त्रुटि की तो उन्होंने प्रतिलिपि फेंक दी और फिर से काम शुरू कर दिया। शायद आप में से कई लोगों ने होमर की किताब पढ़ी होगी, इलियड। आप इसे होमर द्वारा लिखी गई वास्तविक कहानी मानते हैं, है ना? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इसे 900 ईसा पूर्व में लिखा था? तो हजारों साल बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हम वास्तव में होमर ने जो लिखा है उसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रतियां बनाई गई थीं, इतिहासकारों को इसकी 600 से अधिक प्रतियां मिली हैं। इलियड उनके पास जो सबसे पुरानी प्रति है वो लगभग 400 ईसा पूर्व लिखी गई थी। होमर द्वारा इसे लिखे जाने के 500 वर्ष बाद कॉपियों का मूल्यांकन करते समय एक दूसरे की तुलना में वे 95% सटीक होती हैं। इस साक्ष्य के कारण हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम वास्तव में वो कहानी पढ़ रहे हैं जो होमर ने लिखी थी। आपके अनुसार न्यू टेस्टामेंट की कितनी प्रतियां पाई गई हैं? 5600 से अधिक। सबसे पहली प्रति 130 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी, यानी मूल लिखे जाने के 100 वर्षों के भीतर।
वे सभी 5,600 प्रतियां एक दूसरे की तुलना में 99.5% सटीक हैं। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप वही पढ़ रहे हैं जो प्रेरितों ने मूल रूप से लिखा था। यदि आपको लगता है कि हमारे पास नए नियम की बहुत सारी प्रतियां हैं, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न जान लें कि हमारे पास पुराने नियम की कितनी प्रतियां हैं। पुराने नियम की पांडुलिपियों की 10,000 से अधिक प्रतियां पाई गई हैं। 1947 और 1956 ईस्वी के बीच पुरातत्वविदों को मृत सागर के तट पर खिरबेट कुमरान के पास गुफाओं में मृत सागर स्क्रॉल मिले। 950 से अधिक स्क्रॉल खोजे गए। पुराने नियम की लगभग हर एक किताब पाई गई। सबसे प्रारंभिक पुस्तक 100 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। इस खोज से पहले हमारे पास पुराने नियम की सबसे पुरानी किताबें लगभग 900 ईस्वी की थीं। अक्सर जो प्राचीन पाठ खोजा गया था वो मध्ययुगीन काल से मिले पाठ के समान था। शास्त्री जानते थे कि वे परमेश्वर के वचन की नकल कर रहे हैं और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे इसे बहुत सावधानी से करें। आप निश्चित रूप से उन शब्दों को पढ़ रहे हैं जो मूल बाइबल लेखकों ने लिखे थे। परमेश्वर ने ये सुनिश्चित किया कि उसका वचन आपके लिए संरक्षित और सटीक रूप से कॉपी किया गया हो। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप वे शब्द पढ़ रहे हैं जो भगवान ने सीधे लेखकों से कहे थे। आप सचमुच परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में यीशु ने स्वयं ऐसा कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मत्ती 24:35। 26.4 बाइबल का संकलन कैसे किया गया? तो वे सभी 66 पुस्तकें जो आज हमारे पास मौजूद बाइबल को बनाती हैं, एक पुस्तक में एक साथ कैसे एकत्रित हो गईं? 367 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के बिशप अथानासियस ने उन पुस्तकों की एक सूची प्रकाशित की जिन्हें उनके नेतृत्व में चर्चों में पढ़ा जाना था। उस सूची की पुस्तकें वही पुस्तकें हैं जो बाइबल के हमारे आधुनिक संस्करणों में हैं, सिवाय इसके कि उसने इसने को बाहर कर दिया और उसके स्थान पर बारूक को शामिल कर लिया। विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि उनकी पुस्तकों की सूची ने उन पुस्तकों की सूची की पुष्टि की है जिन पर अधिकांश प्रारंभिक चर्च सहमत थे। वास्तव में 170 ईस्वी में ही अधिकांश चर्च पुस्तकों की इस सूची पर स्वतंत्र रूप से सहमत थे। पुस्तकों की इस अनुमोदित सूची को कैनन कहा जाता था। पवित्र शास्त्र का मूल सिद्धांत धार्मिक अधिकारियों द्वारा नहीं लगाया गया था। इसका निर्माण कई अलग अलग चर्च के बुजुर्गों के स्वतंत्र निर्णयों से किया गया था। प्राचीनों ने केवल यीशु के प्रेरितों द्वारा लिखी गई पुस्तकों या प्रेरितों द्वारा समर्थित लेखों को ही स्वीकार किया। संपूर्ण पुराने नियम का समर्थन प्रेरितों द्वारा किया गया था। बुजुर्गों ने ये भी सुनिश्चित किया कि शिक्षाएं पहले से पवित्र शास्त्र और ईश्वर के वचन के रूप में मानी जाने वाली किसी भी चीज का खंडन न करें। उदाहरण के लिए, नए नियम का पाठ पुराने नियम से असहमत नहीं हो सकता। ये बुजुर्ग बहुत आसानी से जालसाजी या गलत पाठ को पहचानने में सक्षम होंगे। एपोग्रिफा नामक कुछ अतिरिक्त पुस्तकें हैं जिनमें कुछ बाइबल अनुवाद शामिल हैं। इन्हें पारंपरिक प्रोटेस्टेंट बाइबल संस्करणों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी प्रेरित ने उन अपोग्रिफा किताबों से उद्धरण नहीं दिया है। इसलिए इसका कोई प्रमाण नहीं है कि प्रेरितों ने उन्हें धर्मग्रंथ और परमेश्वर का वचन माना था।